नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के समझ के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे वोकाबुलरी और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टॉकिंग डंकी। द टॉकिंग, इसको टॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, टॉकिंग पढ़ेंगे। टॉकिंग यानी यल जो है इसमें साइलेंट है, तो पढ़ेंगे टॉकिंग, यानी टॉकिंग इसको नहीं पढ़ेंगे, टॉकिंग। द टॉकिंग डंकी यानी बोलने वाला गधा, बोलने वाला गधा। अब यहाँ पे जो है टॉकिंग डंकी क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है कैसा है। तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए डंकी विच हैड ए स्पेशल क्वालिटी। वंस यानी एक बार, एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए डंकी यानी एक गधा, विच यानी विच हैड यानी जिसके पास है, यानी किसी के पास अगर कोई चीज है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट में, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में है तो वहाँ पे हैड का प्रयोग करते हैं। एक बार एक गधा था, यानी एक बार एक गधा था, विच हैड यानी जिसके पास था, ए स्पेशल क्वालिटी यानी एक विशेष गुण था, यानी जिस गधे के जो गधा था उसके पास एक विशेष गुण था। ही कुड कॉपी एंड स्पीक द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाई एनी वन। ही कुड कॉपी यानी वह नकल कर सकता था, यानी वह कॉपी कर सकता था, नकल कर सकता था। यहाँ कुड लिखा गया, यानी कैन का पास्ट होता है कुड यहाँ पे, यानी कर सकता था। अगर कैन लिखा होता तो करता यानी कर सकता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया ही कुड कॉपी यानी वह कर सकता था। ही कुड कॉपी यानी वह नकल कर सकता था। एंड स्पीक और बोल सकता था। द लास्ट सेंटेंस यानी अंतिम वाक्य, लास्ट सेंटेंस यानी अंतिम वाक्य, स्पोकन यानी बोला गया, बाई एनीवन यानी किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा बोला गया लास्ट सेंटेंस यानी अंतिम वाक्य जो है वह कॉपी कर लेता था और उसको बोल देता था, यानी बोल सकता था। गधे के अंदर जो क्वालिटी थी कि यही क्वालिटी थी, दूसरों के द्वारा बोला गया सेंटेंस को नकल कर लेता था, यानी कॉपी कर लेता था और फिर वह बोलता था, यानी बोल देता था। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, हिज ओनर सोल्ड हिम टू ए बेकर। वन डे एक दिन, हिज ओनर यानी उसके मालिक ने, यानी उस गधे के मालिक ने, सोल्ड मीन्स बेच दिया। सेल का सेकंड फॉर्म यहाँ पे सोल्ड लिखा गया है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, मतलब लिया, किया, दिया, या फिर ता था, ती थी, ते थे। तो यहाँ पे हिज ओनर सोल्ड यानी उसके मालिक ने बेच दिया, दिया देखिए यहाँ पे आ गया, हिज ओनर सोल्ड यानी बेच दिया, हिम मीन्स उसको, टू ए बेकर यानी एक बेकर के पास, यानी एक बेकर होता है कि मतलब जहाँ पे केक वगैरह सब बिस्किट नमकीन जहाँ पे मिलती है उसको बेकर बोला जाता है, यानी जो बेचता है और खरीदता है तो उसको बेकर बोलते हैं। हिज ओनर सोल्ड हिम यानी उसके मालिक ने बेच दिया, हिम मीन्स उसको, टू ए बेकर यानी एक बेकर के पास, उसके मालिक ने उसको एक बेकर के पास बेच दिया। फॉर क्योंकि, ही नीडेड मनी क्योंकि ही यानी उस, नीडेड यानी जरूरत थी, मनी यानी पैसों की, यानी उसको पैसों की जरूरत थी, यानी जो गधे का मालिक था उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने गधे को बेच दिया। द ओनर आल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डंकीज क्वालिटी। द ओनर यानी मालिक ने, आल्सो यानी भी, टोल्ड मीन्स कहा, यानी टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द ओनर आल्सो टोल्ड यानी मालिक ने कहा, द बेकर यानी बेकर से, अबाउट यानी बारे में, द डंकीज क्वालिटी यानी गधे की विशेषता के बारे में उसको, बेकर वाले को भी बताया, यानी बेकर को भी बताया कि गधा जो है नकल करता है और फिर उसको बोलता है। तो उसने, जो गधे का मालिक था उसने बेकर को भी बता दिया। द हैप्पी बेकर डिसाइडेड टू टेक द डंकी टू द मिल। द हैप्पी बेकर यानी जब उसकी क्वालिटी को सुना तो वह खुश हो गया। हैप्पी बेकर यानी खुशी बेकर यानी खुशी पूर्वक बेकर, डिसाइडेड यानी फैसला किया, यानी खुशी पूर्वक बेकर ने फैसला किया, टू टेक यानी ले जाने का, द डंकी यानी गधे को, टू द मिल यानी चक्की पर, यानी उस गधे को चक्की पर ले जाने का फैसला किया, यानी आटा चक्की जो होती है उसको मिल बोला जाता है। तो उसने
यानी जो बेकर था उसने फैसला किया कि मैं इस गधे को चक्की पर ले जाऊंगा। एज दे वर ऑन द वे, एज यानी जब, दे यानी वे गधा और जो बेकर था वर मिस थे, ऑन द वे यानी रास्ते पर, यानी जब बेकर और गधा जो है रास्ते पर थे, द बेकर सेड टू द हिमसेल्फ, द बेकर यानी बेकर ने सेड मिस कहा टू द हिमसेल्फ यानी स्वयं से, यानी खुद से बेकर ने कहा। अब देखिएगा क्या कहेगा, आई विल वेट द फ्लावर गिवन बाई द मिलर एट द होम। आई विल वेट यानी मैं वजन करूंगा, आई विल वेट यानी मैं वजन करूंगा, द फ्लावर यानी आटो का, गिवन यानी दिया गया, बाई द मिलर यानी चक्की के द्वारा, यानी जो चक्की के मालिक होते हैं उनके द्वारा दिए गए आटो का, यानी जो आटा होता है उनका वजन करूंगा, एट द होम यानी घर पर, एट द होम यानी घर पर, यानी जो चक्की वाले आटा देते हैं मैं उनका वजन करूंगा, यानी वह सही आटा नहीं देते हैं मैं उनका वजन करूंगा। फॉर क्योंकि ऑल मिलर्स यानी सभी चक्की वाले, आर चीट्स यानी धोखेबाज हैं, यानी सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। वह बेकर जो है खुद से ही कह रहा है कि जो चक्की वाले आटा देते हैं मैं उनका वजन करूंगा घर पे ले जाकर, और वे जो चक्की वाले हैं वे चीटर हैं, यानी चीट करते हैं, यानी धोखेबाज हैं। व्हेन यानी जब, दे रीच्ड द मिल, दे यानी वह गधा और जो बेकर था, रीच्ड यानी पहुंचे, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। दे रीच्ड यानी वह पहुंचे, द मिल यानी चक्की पर, यानी जब वे चक्की पर पहुंचे, सडनली यानी अचानक, द बेकर्स एम्बैरेसमेंट, द बेकर्स एम्बैरेसमेंट यानी बेकर को शर्मिंदगी करने के लिए, यानी अचानक बेकर को शर्मिंदगी करने के लिए, द डंकी यानी गधे ने, डंकी यानी गधे ने। अब देखिए गधे ने क्या किया, यानी उस बेकर को शर्मिंदगी करने के लिए गधे ने क्या किया, साउटेड यानी चिल्लाया, यानी गधा चिल्लाने लगा। ऑल मिलर्स आर चीट, ऑल मिलर्स यानी सभी चक्की वाले, आर चीट यानी धोखेबाज हैं, सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं, यानी गधा जो है जब चक्की पर पहुंचा तो वह चिल्लाने लगा, क्योंकि जो गधा था ना वो नकल करता था, नकल करके उसके बाद बोलता था, तो जो बेकर रास्ते में कह रहा था ना कि सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं, तो वह गधा ने उसकी नकल कर ली थी। उसके बाद जब चक्की पर पहुंचा तो उसने वही चिल्ला दिया कि ऑल मिलर्स और चीट यानी सभी चक्की वाले धोखेबाज हैं। द मिलर्स वाज फ्यूरियस, द मिलर्स यानी चक्की वाले, वाज फ्यूरियस यानी गुस्सा हो गए, यानी आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए कि जो है गधा ऐसा कह रहा है। तो ही डिड नॉट गिव एनी फ्लावर टू द बेकर, ही डिड नॉट गिव यानी उन्होंने नहीं दिया, ही डिड नॉट गिव यानी उसने नहीं दिया, एनी फ्लावर यानी कोई आटा, टू द बेकर यानी बेकर को, यानी बेकर को उसने कोई भी आटा नहीं दिया, यानी जब उसने कहा कि जो सभी चक्की वाले धोखेबाज होते हैं तो उसने उनको आटा नहीं दिया है, यानी चक्की वाले ने उनको आटा नहीं दिया। द पुअर बेकर थॉट यानी पुअर बेकर यानी बेचारा बेकर थॉट में सोचा, बेचारा बेकर सोचा, फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, आई विल ओनली से, आई विल ओनली से यानी मैं कहूँगा, आई विल ओनली से यानी मैं केवल कहूँगा, गुड थिंग यानी अच्छी चीज़ें, यानी मैं केवल अच्छी चीज़ें कहूँगा, अबाउट पीपुल यानी लोगों के बारे में, यानी उस दिन से वह जो है बेकर ने सोचा कि मैं अब से अच्छी चीज़ें ही लोगों के बारे में कहूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, एंड ट्रू यानी सत्य हो गया, हिज वर्ड यानी अपनी बातों पर, और वह अपनी शब्दों पर सत्य हो गया, यानी वह सत्य बोलने लगा। द बेकर यानी बेकर, ओनली सेड यानी केवल कहता था, गुड थिंग यानी अच्छी बातें, यानी अब जो है बेकर केवल अच्छी बातें ही कहता था। व्हेन यानी जब, द डंकी यानी गधे ने, रिपीटेड यानी दोहराया, दोज थिंग यानी उसकी बातों को, यानी जब बेकर जो अच्छी बातें करता था तो गधा उसकी बातों को दोहराता था। द बेकर अर्नड यानी बेकर ने, अर्नड मीन्स कमाए, अर्न का सेकेंड फॉर्म होता है अर्नड यानी कमाए। गुड विल यानी अच्छी चीज़ें, फ्रॉम एनीवन यानी सभी लोगों से, यानी ये सभी लोगों से उसे अच्छी चीज़ें मिली, यानी जब अच्छी बातें करता था तो गधा भी उसकी बात को रिपीट करता था यानी दोहराता था, तो सभी लोग उसकी बातों को सुनते थे तो वह जो है खुश हो जाते थे, और बेकर जो है बहुत अच्छी चीज़ें लोगों से कमाया, यानी बहुत अच्छी चीज़ें सीखा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है इस कहानी का,
मोरल, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर। नेवर यानी कभी नहीं, स्पीक यानी बोलो, कभी नहीं बोलो, इल यानी गलत, ऑफ अदर्स यानी दूसरों को, यानी दूसरों को कभी गलत मत बोलो, यानी दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, टेंस, वर्ब के फॉर्म, प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।